अब देखो बेटा स्टूडेंट, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं, ठीक है। सपोज एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, स्मॉल क्यू लिख लो कैपिटल क्यू लिख लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। एक पे है माइनस क्यू, इस तरह से आप ये चार्ज दिखा देंगे। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है डी। एक प्लेट पे हम नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा मैं डिनोट कर रहा हूँ ई नॉट से। किससे डिनोट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को? ई नॉट से। जो प्लेट का एरिया है, द एरिया ऑफ द प्लेट, बेटा मैंने बोला था रेक्टेंगुलर प्लेट होगी हमारे पास, तो एरिया प्लेट का है ए। अब देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जो इनके बीच में स्पेस है, लेट द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड बाय एयर और वैक्यूम। जो इनके बीच का स्पेस है अभी उसमें एयर हो सकती है या वैक्यूम हो सकता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि उनकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी बेटा ई नॉट इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, सिग्मा क्या है? प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेटा सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज अपॉन एरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू जब ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो ई नॉट हो जाएगा, सिग्मा की जगह आ जाएगा क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अब अगर जो मैं लिखता हूं बेटा, इफ V नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर जो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा V नॉट है, तो मैं V नॉट को लिखूंगा E नॉट इंटू डी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको V नॉट को E नॉट इंटू डी क्यों लिखा। देखो बेटा ध्यान रखना, कैपेसिटर के केस में हमारे पास क्या होता है, E नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इसके केस में जो पोटेंशियल होता है हमारे पास, उसका जनरल पोटेंशियल का जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ये मैंने सफिक्स में ये जीरो से लगाया, V नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस में निकाल रहा हूँ, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड बाय एयर और वैक्यूम। वरना इन जनरल मैं सिंपली इसको V भी लिख सकता हूँ, V इक्वल टू ई इंटू डी भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको V नॉट इसलिए लगाया कि आई एम टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स व्हेन देयर इज एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। और ई नॉट का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड बाय एयर और वैक्यूम। तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा वो सिंपली कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू डी। उसका बेटा सिंपल लॉजिक ये है कि आपको पता है कि देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और मैंने आपको बताया था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q अपॉन 4, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर। अभी जो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये टर्म रिप्रेजेंट करती है V को, तो ये हो जाएगा V अपॉन आर। तो यहां से बेटा V कितना निकलेगा, E इंटू आर निकल जाएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस r। अब बेटा यहाँ पे डिस्टेंस r की जगह क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के केस में डिस्टेंस r की जगह हमारे पास हो जाता है d। तो हम पोटेंशियल को लिख सकते हैं v इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स के बीच में कितना हो जाएगा, v नॉट इक्वल टू ई इंटू डी। अब मैंने लिख दिया v नॉट, ई नॉट की वैल्यू आपने क्या निकाली बेटा, अभी q ओवर a एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या निकाला हमने, d निकाला। ये है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ जाएगा V नॉट।
अब देखिए बेटा, जो हमारे पास कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की मैं डेफिनेशन को डिफाइन करता हूं कि C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी जनरल डेफिनेशन होती है, ठीक है। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पे मैं कैपेसिटेंस को मान लूंगा C नॉट, ठीक है। कैपेसिटेंस को मैं क्या मानूंगा, C नॉट। तो बाय डेफिनेशन C नॉट हो जाएगा, चार्ज है प्लेट्स के बीच में Q, और जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V नॉट। तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगी Q अपॉन V नॉट। अब हम क्या करेंगे बेटा, V नॉट की मैंने अभी वैल्यू क्या बताई, मैंने V नॉट की वैल्यू बताई Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो इस V नॉट की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जो C नॉट हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा Q ओवर V नॉट की वैल्यू कितनी है A, ये इसकी वैल्यू है Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट इंटू D है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C नॉट आ जाएगा आपके पास, C नॉट आपके पास आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। तो ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है दैट C नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो इस फॉर्मूले से साफ पता चल रहा है जो कैपेसिटेंस है C नॉट, अगेन मैंने इसलिए लिखा है, इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड बाय एयर और वैक्यूम, ठीक है ना। तो जो कैपेसिटेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट, एंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और दूसरी बात वो किस पे डिपेंड कर रही है, परमिटिविटी पे। तो परमिटिविटी एयर की एप्सिलॉन नॉट होती है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है बात। अब अगली बात और सुन लीजिए। तो ये तो एक जनरल फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस का ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। अब सपोज मैं क्या करता हूं, ये जो प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है बेटा, इस स्पेस को मैं किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देता हूं। कोई क्या कर लेता हूं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें फिल कर लेता हूं, और उस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और जो उसकी परमिटिविटी है वो है एप्सिलॉन। तो बेटा जब मैं इन प्लेट्स के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दूंगा, प्लीज रिमेंबर दैट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज अ इंसुलेटिंग मीडियम, उसकी परमिटिविटी कुछ और होती है। तो जो कैपेसिटेंस होगी मैं उसको डिनोट करूंगा Cm से, क्योंकि ये तो है कैपेसिटेंस जब स्पेस में क्या था, एयर था या वैक्यूम। अब ये हो जाएगी कैपेसिटेंस व्हेन द स्पेस इज फिल्ड बाय अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अब मैं जो न्यू कैपेसिटेंस है उसको डिनोट करूंगा Cm से। तो Cm किसकी बराबर हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब एरिया तो सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो ये हो जाएगी नई कैपेसिटेंस, ठीक है बच्चों। अब प्लीज C नॉट की वैल्यू को मैं जरा इधर अलग से लिख देता हूं कि हमारे पास C नॉट निकला था एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर वो होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर या एप्सिलॉन R की बराबर। क्या बताया था मैंने, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर वो होता है K की बराबर, और K को बोलते हैं हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या एप्सिलॉन R को भी बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यहां से अगर जो मैं ये इसको ऐसे लिखूं दैट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू K की बराबर लिखूं, तो बेटा हमारे पास एप्सिलॉन किसकी बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट की बराबर आ जाएगा। एप्सिलॉन किसकी बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। अब देखिए मैं इस इक्वेशन में क्या करता हूँ, ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी थी दैट Cm इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाई D, इसमें मैं क्या लिखता हूँ बेटा, एप्सिलॉन की जगह उसकी वैल्यू रख देता हूँ K एप्सिलॉन नॉट, और A एज इट इज था यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दिया, K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया मैंने K एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Cm कितना आ जाएगा, K, इस वाली टर्म को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D किसके बराबर है, C नॉट के बराबर है। तो कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, K टाइम्स ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जब हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डालने के बाद जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो K टाइम्स क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है बच्चों। ऑन इंट्रोड्यूसिंग द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेस बाय K टाइम्स, ओके। सो प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट दैट ऑन introducing a dielectric medium in between the plates, the capacitance of the parallel plate capacitor increases by K times. दूसरी इंटरेस्टिंग बात बेटा देखो,
जो कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला आ रहा है कि दैट सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो यहां से साफ पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, चार्ज की कोई टर्म ही नहीं आ रही है। मीन्स कैपेसिटेंस स्ट्रिक्टली डिपेंड करेगी, जो आपका कैपेसिटर है उसके शेप पे डिपेंड करेगी, उसके साइज पे डिपेंड करेगी। अब अगर जो सपोज आपको कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, एरिया को बढ़ाओगे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? इज दैट क्लियर?